इक्विपमेंट नहीं थे इलाज के लिए, कौन से हॉस्पिटल में ले जाना उचित है और कितने पैसे खर्च लगेंगे। तो मैडम पूछी कि संजीव सर नहीं आए हैं। हम ये जी उनका ये ज़रूरी नहीं समझा कि फ़ोन करके पूछें, हमको मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सर आपसे क्षमा मांगता हूँ। से पैसा मांगा है, आपने देने की थोड़ा सा कंजूसी की है। अगर इस बार भी अगर हम पैसा मांगे तो अगर आप मदद नहीं करेंगे और खोल करके, तो फिर उसके बाद जो है कि क्या होगा। परिवार में मैंने बहुत सारे कर्ज लिए हैं, बहन से जो है कि 22,000 रुपया कर्ज लिया है। ये समस्या जो है कि टीचर के साथ आती रहती है। अगर वहाँ पर संदेह हो, हर बच्चे का जो है पिता जो है कि खड़ा हो जाता है उसके लड़ने के लिए, कि शायद वो पैसा आप पे कर देते और ये समस्या समाधान हो। आपको एक बार कॉल कर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं 4 दिन से परेशान हूँ, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मेरी बिटिया के कान में मोती फंसा हुआ है और मेरे पास अभी जो है कि ऐसे हालात हैं कि मैं किसी से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। बहुत स्थिति खराब है और सिचुएशन कभी भी क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि मोती जो है बड़ी सी दिखती है, जो चमकती है सोने जैसी, और वो मेरे बिटिया के कान में करीब लगभग जो है कि 10-15 दिन से फंसा हुआ है। आप लोग तो वीडियो देखे ही होंगे। और दोस्तों, मैं अभी पैसों के इंतज़ाम में स्कूल में आया हूँ, और सबसे पहली बात कि 4 दिन से मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, और मंगलवार के दिन कितना तारीख को छुट्टी मिला था सर? मंगलवार को स्कूल खुला था ना, और सोमवार के दिन हम नहीं आए थे। फिर भी जो है कि मंगलवार को तारीख हाँ 24 तारीख को हमने जो है कि सर से जो है कि छुट्टी मांगी, और इसलिए छुट्टी मांगी कि मेरे भगीने का जो है कि टांग का ऑपरेशन होने वाला था। लेकिन हुआ ये कि वहाँ जो मेरा भगीना गया था टांग का ऑपरेशन करने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर के पास इक्विपमेंट नहीं थे इलाज के लिए। तो वहाँ हमें फोन पर पता चला कि अभी इक्विपमेंट नहीं है। भैया, मेरी बहन जो है कही कि भैया आप नहीं आइए। तो मैंने सोचा कि अब टाइम भी काफ़ी बर्बाद हो रहा था, तो हम गए भी नहीं, ऐसे भी हम मना कर दी। तो मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले ये टाइम जब छुट्टी ले ही लिए हैं, तो चलिए अपने बेटी के ट्रीटमेंट के लिए ज़रा सा इधर उधर पता करते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में ले जाना उचित है और कितने पैसे खर्च लगेंगे। तो मैं इधर उधर घूमने लगा, और इसी दरमियान में जो है कि 3 दिन बीत गए। तो मैं एक स्कूल का जो है सब क्या हम इस स्कूल के ऐसे टीचर की गिनती में आते हैं जो अपसेट होने पर हर बार इन्फॉर्म भी करते हैं। और अगर बात है कि आप मुझे कॉल किए थे कि सर मैं ट्यूजडे को नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा भगना का ऑपरेशन है। तो मैं थोड़ा सा बंद कर देंगे सर। मैं सोचा कि हो सकता है 1 मिनट। हम किससे बंद होता है? इससे। हाँ सर, फिर से सर आपने कॉल किया कि सर मैं ट्यूसडे को नहीं आ पाऊँगा। तो मैं सोचा कि ट्यूसडे को नहीं आया तो उसके अगले दिन वेडनेसडे को जितिया का पर्व था जी। हम तो मैडम लोग बोली कि जितिया में छुट्टी 25 को ही दे दीजिए कि फास्टिंग रहेगा। मेरा मन था कि 26 को हम दें जी, लेकिन 25 को ही छुट्टी देना पड़ा, क्योंकि मैडम लोग बोली कि 25 को ही छुट्टी दीजिए। तो मैं 25 को छुट्टी दिया। उसके बाद 26 तारीख को यानी कि बुधवार को नहीं बीफेवार को गुरुवार को हाँ एक मेरा दोस्त का हॉस्पिटल का उद्घाटन था जी। तो 26 तारीख को हम यहाँ स्कूल पे नहीं थे जी। हम करीब 9 बजे यहाँ से निकल गए थे स्कूल से, और मेरा दोस्त का पटना में 0 माइल के बगल में भागवत नगर में राम भवन हॉस्पिटल का उद्घाटन था जी। उसमें हम मेन थे कि अरेंजमेंट का मेरा ही भार था जी। वहाँ पे 26 को मैं चला गया। वहाँ से 8:30 बजे 9 बजे रात के मैं आया। यहाँ तक कि बहुत पानी पड़ रहा था, बारिश हो रही थी, तो मैं भीगते हुआ आया। उसके बाद पुनः 27 को आया तो मैडम पूछी कि संजीव सर नहीं आए हैं।
हम किए जी, उनका फ़ोन किए थे कि भगना का ऑपरेशन है, तो उसमें हो सकता है कि आदमी टाइम लेगा होगा जी। तो उसके बाद मेरा कुछ पारिवारिक टेंशन था, इसके जी। वजह से हम उतना केयर नहीं कर पाए, क्योंकि 5-6 टीचर कल नहीं आए। जी। तो हम सोचे कि हो सकता है नहीं आए हों, किसी कारण बस हो सकता है। तो मैं ये ज़रूरी नहीं समझा कि फ़ोन करके पूछें, इसलिए कि संजीव सर जब वो कह देते कि हाँ नहीं आएंगे तो फ़ोन जरूर करते हैं, लेकिन हम सोचे कि हो सकता है हॉस्पिटल में गए थे, 1 दिन 2 दिन हो सकता है, वैसा कोई बात नहीं है। तो मैं इनका क्लास हम अपने खुद एडजस्ट किया। उसके बाद आज जैसे ही क्लास लगा तो रिपोर्ट आया, कौन आया है, तो एक ऐसा गार्जियन आज आ गया हमको कि कम से कम 1-1.5 घंटा हमको उससे बकवास किए हैं। ठीक है सर, वो पैसे की छोड़िए बात सर। अब सवाल उठता है कि लेकिन हम यूट्यूब वाला जो आपका वीडियो है वो हम नहीं देख पाए थे, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं रहता कि हम यूट्यूब वगैरह देख पाएँ। ठीक है इसकी सर, वजह से हमको मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सर आपसे क्षमा मांगता हूँ। सर सवाल ये है, मेरे ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि हमको ना तो किसी को बदनाम करना है और ना हम खुद बदनाम होना चाहते हैं। अगर हम कोई जीवन में गलती करते हैं तो अगर पाप करते हैं और किसी को बदनाम करते हैं तो मेरे इसका जो फल होता है ना, आगे आने वाली पीढ़ी को भुगतना ही पड़ता है। अगर और हमने जीवन में इतने साल तक सीखा है। तो खैर आज मैं पैसा के लिए ही निकला हूँ और यूट्यूब पर बता करके ही निकला हूँ कि मुझे पैसों का इंतज़ाम करना है। और 4 दिन से जो है कि मेरे माइंड में ये चल रहा है कि पैसा कैसे इंतज़ाम होगा। मेरे पास अभी आपसे जो है कि भी किस चीज़ के लिए जो है कि मैंने आपसे पैसा मांगा है, आपने देने की थोड़ा सा कंजूसी की है। और मेरे माइंड में जो है कि ये ख्याल होता रहा है कि अगर इस बार भी अगर हम पैसा मांगे तो अगर आप मदद नहीं करेंगे और खोल करके, तो फिर उसके बाद जो है कि क्या होगा। हम बहुत सारे हम परिवार में दोस्तों परिवार में मैंने बहुत सारे कर्ज लिए हैं। बहन से जो है कि 22,000 रुपया कर्ज लिया है, उसको जो है कि हम लौटा नहीं पाए हैं। बहन से मांगे या और किसी परिवार से मांगे, ये समस्या जो है कि टीचर के साथ आती रहती है। लेकिन जहाँ काम करता है फल के पाने की उद्देश्य के लिए, अगर वहाँ पर संदेह हो तो हर बच्चे का जो है पिता जो है कि खड़ा हो जाता है उसके लड़ने के लिए। हम यहाँ काम करते हैं सर, तो पैसे जो हैं आपके पास ड्यूज हैं और मेरे पास मेरे माइंड में जो ऐसी समस्या आने के बाद जो है कि बौखलाहट उत्पन्न हो गई कि क्यों आखिर आपके तरफ से बहुत बड़ा कमी भी है, इसलिए कमी कि आप किसी बात को शेयर नहीं करना चाहते। इससे हमारे पास वैसा भी व्यवस्था है कि आपको हर तरह से सहयोग मिलेगा। आपने बिजली के लिए टेंशन लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन। आपका टेंशन छुट्टी में दूर हुआ कि नहीं हुआ? दूर हुआ सर। लेने से सर समाधान नहीं होता है। आप बात को शेयर कीजिएगा तभी कोई समाधान होगा। सर इस बार हम शेयर इसलिए सब टीवी आप खाना देखते रहता है आदमी। हाँ ठीक है सर, हम इसलिए आप बात कर सकते हैं मोबाइल सर इस बार जो है कि हमने इसलिए आपसे बात नहीं की क्योंकि हम जानना चाहते थे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हर तरह के आदमी है, सर हम सेक्टर है। मेरा भी बात उसको सुनिए। ले जाके बच्ची को जाके वहाँ पटना के ले जाके उसको काम करवा देते। हाँ तो सर हम ये आपको क्लेम नहीं कर रहे हैं सर, बस आने वाले समय से हम डर रहे हैं। हमने अपनी समस्या जो है कि सोशल मीडिया पर डाली, ठीक है, और वो लोग देख रहे हैं। और एक गरीब पिता के सामने क्या क्या समस्या आ खड़ी होती है कि अगर वो पैसों के अभाव में अगर उसका इलाज नहीं अगर होता और मेरे अंदर वो भावना अगर फुट करके अगर निकलने लगती कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ से अगर हमको पैसे का बेईमानी कर लिया गया या पैसे जानबूझ करके नहीं मिले तो आपकी भी बदनामी होती और मेरी भी बदनामी होती। आप मेरे पास संस्था में कितना साल से काम कर रहे हैं? लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं। 3 साल में तो कम से कम 36 बने का वीडियो लाना चाहिए। ठीक है सर, वो बात अलग है, हम इस बात को नहीं, लेकिन अगर 1 रुपया यहाँ पे बैठिएगा यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जिसके पास 20 शेयर हुआ वो लेके चला गया। ठीक है, स्थिति को नहीं सर भी झेलता है सर। देखिए सर कि खाली आपको झेलना पड़ता, आपका डिंग नहीं जाएगा कि हाँ आज आप काम नहीं कीजिएगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है।
हमारा भले के आदमी पढ़ के 6 महीना साल भर ना जो पैसा वो अलग मैटर है, लेकिन आपका पैसा 2 महीना 4 महीना ड्यू नहीं हो सकता। मेरे पास भले के 7 साल का पैसा सर ड्यूज होता है, लेकिन उसी की वजह से जो है कि किसी भी आपके स्टाफ के मन में ख्याल आएगा कि शायद वो पैसा आप पे कर देते और ये समस्या समाधान हो जाती है। ये आप इस बात को समझते हैं? मेरा पैराडाइज स्कूल ऐसा है कि हर एक महीना पैसा मिल जाता है। 15 दिन 10 दिन लेट होना वो अलग मैटर है, लेकिन और स्कूल के मैटर में जाइएगा तो वहाँ भी पता चलेगा कि आपको 2 महीना 3 महीना स्टाफ को पैसा नहीं देगा। और स्टाफ भी यहाँ आता है, यहाँ दिल्ली सेंट्रल के स्कूल के टीचर आए हैं, 3 महीना से पेमेंट नहीं मिला। ठीक है, समस्या सब जगह है। ठीक है सर, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको हर एक महीना लग के उनको पैसा क्लियर हो जाना चाहिए, खुद चाहते हैं। हाँ सर, तो अगर ये क्लियर हो जाता है तो किसी के मन में ख्याल, किसी भी शिक्षक या किसी भी व्यक्ति जो किसी भी संस्था में काम कर रहा है, क्लियर होने के लिए आपको इस जो महीना है, जो आपका भादों का महीना, इसमें बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होता है, क्योंकि जो भी यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनका फार्मर है, तो फार्मर में क्या बिजनेस हो सकता है आप बताइए। ठीक है, इससे पैसा बात नहीं पाता। हम आपकी बात को पूरी तरह से समझते हैं बात सर। है कि पैसा का आ नहीं पाता है, तो आ नहीं पाता, इस महीना दिक्कत है। दशहरा के बाद सब सेटअप हो जाएगा, सिस्टम सब चलना शुरू हो जाएगा। कोई टीचर को बुला के पूछ लीजिए कि कितना दिन का कितना बात। सर हम यहाँ 8:37 में स्कूल में आए हैं और हम इस चीज़ को पकड़ने आए हैं कि शायद आप इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं। बस हमें रियली में अगर हमको पता होता तो हम आपको जरूर फोन करके फुल पूछते कि हाँ क्या समाचार है। ठीक है सर, तो मैंने अभी तक टीचर जानते हैं नहीं बताए तो वो टीचर का मतलब वो नहीं है, वैसा टीचर को गद्दार कह सकते हैं, क्या सकते हैं। अगर वो मालिक की बात बोलना चाहिए कि हाँ सर फला सर को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये उनको क्या कहा जाए, क्या आप देखें यूट्यूब के बारे में ही बता रहे थे, कैसे भी आप बताएं तो हम खोल के देखते, हमको जरा मोबाइल पे हम। ठीक है सर, सोशल मीडिया को हम दरकिनार करते हैं, लेकिन हम इस बात से सिर्फ खफा हैं कि सर आपको एक बार कॉल कर लेना चाहिए था। आपके यहाँ जो रेगुलर टीचर हैं वो एक दिन की छुट्टी मार करके। हमारी गलती नहीं, आपकी गलती है। इट इज योर मिस्टेक, नॉट माय मिस्टेक। सर अगर आप एक दिन 2 दिन नहीं आए तो उससे आप क्यों नहीं, आप हमको रीजन बता ही दिए, तो रीजन को हम जान रहे हैं कि वो जो हॉस्पिटल में आदमी गए, अटेंडेंस बन के गए, तो 1 से 2 दिन हो सकता है। अगर आप हमको रीजन नहीं बताते जाते तो हम आपके पास जरूर फोन करते, या फोन नहीं करते क्या? आप बोलते हैं कि सर हम लेट आ रहे हैं 1 घंटा, तो हम बोलते हैं कि 1 घंटा को भी आप 1.5 घंटा लेट आइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, इस बात से हम एग्री हैं। अगर आप हमको मैसेज भी कर देते मोबाइल पर, पर्सनल मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल क्या है, ठीक आप है फोन नहीं कर सकते हैं सर। इसीलिए जो है कि हमने इस वीडियो को बनाने का हमारा ध्येय है। हम आपके यहाँ मोबाइल में लगे रहते हैं, हम लोग सर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं। दोस्तों अभी आप टाइम देख सकते हैं 12:32 हो रहे हैं और 8:37 में जो है कि हमने स्कूल में एंट्री मारी है। और हम ये पता करने के लिए अपने माइंड से जो है कि ये पता करने के लिए कि शायद सर को पता है कि नहीं पता है, और अपने साइकोलॉजिकल माइंड से जो है कि ये पता करने के लिए कोशिश किए हैं कि शायद सर को पता नहीं हो या पता हो, और पता होने के बाद जो है कि मेरे साथ गलत किया जा रहा हो। लेकिन हमने अपने साथ से जो है कि पाया कि अभी तक एक बच्चा जो कि हमको खुद बताया कि सर आपके बच्चे के कान में जो है कि मोती गया है और कैसी है, और बाकी 2 शिक्षक बताएं। तो ठीक है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे जो एक पिता की जो दुविधा है वो दुविधा दूर हो गई है, और बस हम इस स्कूल से खफा थे। लेकिन अब चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिटिया की कान की मोती निकल गई है या निकलेगी, ये आपको आने वाले वीडियो में हम बता देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मेरी समस्या देखी है पिछले वीडियो में, और इस समस्या को लड़ने के लिए जो है कि एक पिता हर तरह से जो है कि कोशिश करेगा। हम क्यों झुकेंगे अगर हम गलत हैं तो? अगर हम सही हैं तो क्यों झुकेंगे? अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए।
थैंक यू दोस्तों। अगर बिटिया की कान की मोती के बारे में जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।